स्वागत करते हैं आपका जियो हिस्ट्री चैनल में। और आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो इसके पहले हमने एक छोटा सा वीडियो डाला था सिलेबस का, जिसमें हमने बताया था कि कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं। और ये बैंक के सिलेबस के हिसाब से चल रहा है मैथ। सबसे पहले हमने रेशियो देखा था। रेशियो में हमने 5 पार्ट बनाए। उसके बाद हमने एज देखा, एज में हमने 3 पार्ट बनाए। उसके बाद हमने पार्टनरशिप देखा, पार्टनरशिप में हमने 3 पार्ट बनाए। और उसके बाद हमने मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में भी 5 पार्ट बनाए। और सारे पार्ट हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। प्लेलिस्ट में एक पास में मिल जाएंगे आपको। तो जियो स्टडी चैनल के अंदर जब आप जाएंगे तो वीडियो के नीचे तो वीडियो मिलेगा ही, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको हर चैप्टर के अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे। और अब हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का जो वेटेज है वो क्लर्क में 10 to 15 नंबर और पीओ में 5 नंबर मान लीजिए। पीओ में 5 नंबर आता है सिंप्लीफिकेशन का। और इसके अलावा अर्थमेटिक में बहुत यूज है इसका। हर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन होता है और हर डीआई में सिंप्लीफिकेशन होता है। तो हमें बहुत अच्छे सिंप्लीफिकेशन तैयार करना चाहिए। और अर्थमेटिक में अगर हम देखें तो जो बैकबोन है वो रेशियो और परसेंटेज है। रेशियो परसेंटेज बैकबोन है अर्थमेटिक का, इसलिए हम परसेंटेज और रेशियो पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमने रेशियो अभी देखा, रेशियो बेस्ड 3-4 चैप्टर भी देखे। और रेशियो और परसेंटेज का गहरा रिलेशन भी है। तो हम देखेंगे कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में देखेंगे। और सिंप्लीफिकेशन में हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, क्यूब देखेंगे और मल्टीप्लाई देखेंगे। हर चीज़ वो देखेंगे जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट लगेगी। वो हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे जो हमारे लिए बहुत क्वेश्चन लगाने में सहायक होंगी। अर्थमेटिक में हम इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि अर्थमेटिक के बिना बैंक में सिलेक्शन संभव है नहीं। अर्थमेटिक के बिना सिलेक्शन होगा नहीं, तो अर्थमेटिक पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अर्थमेटिक के बिना हम डीआई भी नहीं कर सकते। और अगर आपने कभी मेंस दिया है बैंक का प्री में, तो आप सिंप्लीफिकेशन, इनक्वालिटी और नंबर सीरीज करके 15-20 क्वेश्चन करके कट ऑफ निकाल देंगे। लेकिन मेंस में बिना अर्थमेटिक के कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए हम अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इतने कठिन क्वेश्चन लेने की क्या ज़रूरत है। तो हम बता दें आपको, अर्थमेटिक का अब ट्रेंड बदल चुका है। जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं एकदम 2020-21 के दौरान में जो आने वाले हैं बैंक पीओ में या क्लर्क में, हम वो क्वेश्चन उठा रहे हैं और उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। जो 2-2 लाइन का क्वेश्चन है वो तो कोई भी कर देगा और वो अब आते भी नहीं हैं। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। जो हम पढ़ा रहे हैं वही न्यू ट्रेंड में जो चल रहा है वही आप पढ़िए और उसी टाइप के क्वेश्चन बुक से लगाइए। न्यू बुक लीजिए, कोई भी बुक ले लो, उससे क्वेश्चन लगाइए। और जो हमने रूल बताए हैं उन रूल को फॉलो करिए उन क्वेश्चनों में। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसको सुधार करेंगे। अगर कोई वीडियो में कमी रह जाती है या मतलब कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसको आप सुधारेंगे। और अब शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर हम देखें हमने कहा जो फ्रैक्शन होती है उसी को हम रेशियो बोलते हैं। और फ्रैक्शन बेसिकली 2 टाइप की होती है, हम किसी चैप्टर में बता भी चुके हैं। जो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इनप्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर, और इसमें होता है न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो जैसे एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि देखें कि 1/2, 3/5, 7/9, 11/13, 17/19,
और इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर हम इन प्रॉपर की बात करें तो इन प्रॉपर में अगर हम देखें तो 3/2, 7/3, 9/5, 13/11, 19/14, 73/37 और 93/45। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है वो इन प्रॉपर कहलाती है, इन प्रॉपर। तो बस आप ये समझ लीजिए कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। जैसे यहाँ 2 से 1 छोटा है, 5 से 3 छोटा है, 9 से 7 छोटा है, 13 से 11 छोटा है। और जो इन प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। जैसे 2 से 3 बड़ा है, 3 से 7 बड़ा है, 5 से 9 बड़ा है, 11 से 13 बड़ा है। तो हम आप आराम से पहचान सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो ठीक है, वो यूज की जाती है, लेकिन इन प्रॉपर फ्रैक्शन को हम यूज नहीं करते। उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्रॉपर में, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो प्रॉपर में तो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 3/2, ये हम देखते हैं कि जो न्यूमरेटर है बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब अंश बड़ा है हर से। तो इसका मतलब इसमें एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू कोई है। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 × 2 1/3। तो ये जो ये लिखा है वही ये लिखा है। तो यहाँ पर 3 × 3 यहाँ पर 2 है, 2। तो यहाँ पर 2 × 2 और 1 3/2। तो यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू आ गई। तो ये अब ये क्या है, अब ये प्रॉपर में है, क्योंकि अब जो फ्रैक्शन है वो 1/2 है, यानी अंश हर से छोटा हो गया है। तो अब ये जो फ्रैक्शन कहलाएगी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। जो यहाँ पे सही में होता है वो वास्तव में प्लस में होता है, ये प्लस में होता है। तो अब ये फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे 60, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, जिसे यहाँ पे लिखा है 7/3। तो अगर हम 3 से भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 और बचेगा 1। तो ये फ्रैक्शन है। तो अब ये इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/3। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें कि लिखा है 2 + 1/2। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 सही 1/2। जो प्लस होता है वो सीधे ऐसे लिखा जाता है। इसको ये अगर हम देखें तो ये प्लस में जो होता है उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें कि ये लिखा है 3 + 1/5। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 ऐसे, ये प्लस हटा देंगे 1/5, सीधे ऐसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 सही 1/5 प्लस 4 सही 1/5 प्लस 3 सही 3/5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 है, 7 है। तो हम जानते हैं कि ये प्लस में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/5 प्लस 4 + 1/5 प्लस 3/5। तो ये 3 और ये 4 जुड़ जाएगा। 4 3 कितना होता है, 7 प्लस यहाँ पर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5 प्लस। हम ये जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। अगर हर सेम है हर फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे कि जो अंश में है उनको डायरेक्ट जोड़ के लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 5। तो यहाँ पर 7 प्लस
5/5, तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 + 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 35 1/2 प्लस 35 1/3, तो 35 यहाँ पे हम जानते हैं कि प्लस में है, तो 35 हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 70 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो एलसीएम होता है इन दोनों का, उसको हम पहले फ्रैक्शन में जो नीचे होता है उससे भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 3 6, 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5, यहाँ पे 70 प्लस लिखा रहेगा, तो यहाँ पर 70 प्लस 3 2 5/6, तो 5/6 है यहाँ पे 5/6, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 70 सही 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1 - 1/5, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि जो अगर 1 है यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो या अगर 1 माइनस में लिखा है तो डायरेक्ट हम 5 से 1 घटा के लिख देंगे। तो अगर 5 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, ऐसे डायरेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 - 2/7, तो अगर 1 यहाँ पे है माइनस है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम घटा देंगे 7 में से 2, कितना आ जाएगा 5/7। इस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 - 1/5, इस तरह से लिखा है। तो जब यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 प्लस करके घटाते हैं। जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 घटाते थे, तो 1 घटाते थे तो उससे 1 कट जाता था। जहाँ पर 1 से 1 यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो 1 कट जाता था 1 से, और फिर हम 7 से सीधे 2 घटाए 5 आ गया, 5 से 1 घटाए 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे है तो हम 2 घटाएंगे, 1 प्लस करके घटाएंगे, तो 2 में से जब घटाएंगे 2 तो ये 2 कट जाएगा, तो फिर क्या आएगा 1 इससे घटा दीजिए आप। जब 2 घटाओगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 से 1 सीधे घटाओगे तो कितना आएगा 4/5 आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 - 1 1/5, तो यहाँ पर फिर घटाओगे 1, तो यहाँ पर 1 अगर घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 है तो 2 घटाओगे, तो 2 घटाओगे 3 में से कितना बचेगा 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 प्लस करके घटाते हैं तो 2 घटाओगे, 3 से 2 घटाओगे 1 बचेगा, फिर 5 से 1 घटाओगे तो 4 सही 4/5, इस तरह से आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 माइनस यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 3/7, ये लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जितना यहाँ पे होता है उसमें 1 प्लस करके घटाते हैं, तो 2 है तो 3 घटाएंगे 5 से, तो 5 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 7 से 3 घटाएंगे तो 4/7, ऐसे डायरेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें ये लिखा है 9 - 5 11/13, तो 9 से 5 नहीं घटाएंगे, 1 बढ़ा के घटाएंगे 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 6 घटाओगे 3 बचेगा, और 13 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और बटे में वही रहता है जो नीचे होता है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 - 4 13/19, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से लिखा है, ये 4 यहाँ पे है, 4 सही 13/19, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो हम 7 से 4 नहीं घटाएंगे, 1 ज़्यादा घटाया जाता है, तो 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 19 से 13 घटाएंगे तो 5 बटे और नीचे वही आता है जो 19। इस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 सही 1/3, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से,
तो अब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये फ्रैक्शन 2/1/3 लिखा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ होगा, तो इसमें इसको अगर हम देखें तो इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/3 ये ब्रैकेट में गुणे 4। तो आप समझ में आ गया कि 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 दूनी 8 + 4 × 4/3, तो इस तरह से हो गया। लेकिन यहाँ पे ये इनप्रॉपर बन गया है तो इसको प्रॉपर करेंगे, तो 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 + 3, एक बार में चला जाएगा, 3 × 1 = 3 बचेगा 1, तो इस तरह से हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एक टोटल कितना आ जाएगा 9/1/3। इस तरह से करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्लस में होता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 सही 2/5, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इसमें प्लस मल्टीप्लाई होगा और 2 में भी होगा। तो यहाँ पर 4 × 3 = 12 और 4 दूनी 8/5, तो ये इनप्रॉपर बन गई है क्योंकि अंश पड़ा है। तो इसको क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 3 घट जाएगा, 3/5। इस तरह से करना होता है। छोटी छोटी बातें हैं, ये डायरेक्ट करने वाली होती हैं, इसको डायरेक्ट हम करते हैं, इसीलिए हम बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा है 3 सही 1/7, इसको मल्टीप्लाई हमें करना है 6 से, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 1 = 6/7, तो यहाँ पर तो प्रॉपर है, तो बस यही आंसर हो गया। इस तरह से डायरेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि किसी वैल्यू को, जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम चेंज कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि असल में जो परसेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/100। परसेंट का मतलब होता है कि 100 में 1, ये परसेंट की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर परसेंट की वैल्यू 1/100 है, तो यहाँ पर हम अगर इस क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 100%। 1 बराबर कितना आ जाता है, 100%, इसीलिए 1 बराबर 100% होता है। और सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर हम 2 बराबर देखें तो फिर ये कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। और इसको कन्वर्ट करने की बात रही तो जो संख्या अगर कोई दी हुई है संख्या, उसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करना है, हम जानते हैं परसेंट की वैल्यू 1/100 होता है, तो वहाँ पर हम परसेंट लगाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमें 2 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम परसेंट का निशान लगा देंगे, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पर 3 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का निशान लगा देंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, x को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट लगा देंगे। ये 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/100, तो यहाँ पर 2 × 100, परसेंट की वैल्यू होती है 1/100, यानी नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो हमारी वैल्यू 2 की 2 ही है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर लिखा है 3 × 100, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3। ये x था, तो यहाँ पर x × 100 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी x। इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंट की वैल्यू 1/100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारी जो संख्या थी 2 उस पर कोई असर नहीं आएगा। बस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करता है क्योंकि जो 100 होता है वो परसेंट को काट देता है, तो वैल्यू हमारी जो है वही बनी रहती है। किसी वैल्यू को अगर हम किसी चीज़ में चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हम मान चेंज कर देंगे, उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे ना, बस उसका हम फ्रैक्शन से या इंटीजर से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका बस कन्वर्जन होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे 3 लिखा है और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 3 वैल्यू नहीं रहेगी, वो 3 ही रहेगा, बस उसका ये इंटीजर है वो परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, परसेंट।
तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 3 गुणे 100% का वैल्यू होता है 1/100, यहाँ से 100 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही रहेगा वो। तो बस सीधी सी बात ये है कि अगर किसी वैल्यू को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300% हो जाएगा। इसे 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा। जैसे ये 5 है तो ये 500% हो जाएगा। जैसे ये 6 है तो ये 600% हो जाएगा। ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है सीधे से बस। तो 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100%। 1 की वैल्यू होती है 100%। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 1 की वैल्यू 100% है, तो अगर हम कहीं हमें लिखा मिल जाता है 100%, तो हम परसेंटेज हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। हटाने के लिए सीधी सी बात है कि 100 और परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है, वैल्यू उसकी डाल दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 200%, ये 200% है, हमें परसेंट हटाना है, परसेंट हमें काम नहीं है तो परसेंट हम हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 गुणे 1/100, परसेंट हटाएंगे बटे 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 300%, तो 300% लिखा है, हमें परसेंट हटाना है तो हम क्या करेंगे, 300 और परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 400% लिखा है तो हमें परसेंट नहीं चाहिए तो हम 400 लिखेंगे गुणे परसेंट की वैल्यू लिखेंगे 1/100, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 लिखा है। इसे यहाँ पर 500 लिखा हुआ है, 500%, तो हमें परसेंट नहीं चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे 500 गुणे परसेंट की वैल्यू 1/100, तो ये 100 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5। तो अगर हमें परसेंट चाहिए किसी वैल्यू में, अगर हमें परसेंट चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें परसेंट नहीं चाहिए, परसेंट हटाना है तो फिर क्या करेंगे, बटे 100, परसेंट हटाएंगे बटे 100 करेंगे, जो कटता है उसको काट देंगे, वही हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो सीधी सी बात अब समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज क्या होता है। 100 में कोई एक चीज़ परसेंट होता है, अगर हमें किसी में परसेंट लगाना है तो गुणे 100 करना पड़ता है, अगर हटाना है तो फिर बटे 100 करना पड़ता है। परसेंट हटाएंगे बटे 100 करेंगे, अगर चाहिए तो गुणे 100 करेंगे। तो अब आते हैं अगर हम कहें कि 1/2 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम 1/2 लिखेंगे और गुणे 100 करेंगे और परसेंट का निशान लगा देंगे। ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, बस इसको काट दीजिए सही करके, तो ये कितना काट देगा, 50 बार में काट देगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 50%। इसका मतलब ये है कि 1/2 को हम 50% बोलते हैं, वैसे भी 100% होता है तो आधा 50% हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये तो बेसिक वैल्यू हो गई, 1/2 जो है वो बेसिक वैल्यू हो गई कि भाई 1/2 की 50% वैल्यू होती है। अब अगर हम यहाँ पे 3/2 लिखते हैं, 3/2, तो ये 3/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 1/2 वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे ये लिखा है 3/2, इसका मतलब हमारी बेसिक वैल्यू 1/2 थी, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई केवल ऊपर होती है, नीचे नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एकम 3/2, तो इस तरह से। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है ऊपर वाली वैल्यू को। इसको लिखते ऐसे हैं लेकिन ये होता ऐसे है। तो ठीक है, तो अब इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो एक तो तरीका यही है कि 3/2 गुणे 100 कर दो और परसेंट का निशान लगा दो, यहाँ पे काट देंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 50। तो 50 यहाँ कितना होता है, 150%। लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू होंगे, हम कैसे। तो हम देखेंगे कि जो नीचे होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम जानते हैं कि 1/2, 3 को भूल जाओ तो मल्टीप्लाई में है, बेसिक वैल्यू तो 1/2 है। तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 50%। ये हमें बेसिक वैल्यू तो पता होनी चाहिए, ये वाली। उसके बाद में हम इसको 3 इसमें मल्टीप्लाई में होता है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 कितना हो जाएगा, 150%। इस तरह से तैयार करेंगे हम।
जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि 5/2 लिखा हुआ है, 5/2, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/2, क्योंकि नीचे हमारा ध्यान जाना चाहिए फ्रैक्शन के नीचे क्या है। तो अगर हम देखें कि नीचे है 2, तो 1/2 की वैल्यू पहले लिखो 50%, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई में कितना है 5 है, तो 5 25, तो ये 250% हो जाएगा। इस तरह से करना होगा आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है 7/2, 7/2 लिखा है, तो हमें 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%, मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 7 × 5 = 35 और 1 0 350%। जैसे यहाँ पर लिखा है 9/2, 9/2 लिखा है, तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है 50%, और मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 9 × 5 = 45 और 1 0 450%। तो इस तरह से हम देखेंगे कि तो ये अगर ये वैल्यू देखें, ये बेसिक वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू तो बनाई गई है बाद में, लेकिन बेसिक वैल्यू कौन सी है 1/2। तो हमें 1/2 अगर पता है, तो अगर कोई फ्रैक्शन हमें ऐसी मिलती है जिसके बटे में 2 है, तो उसको आसानी से हम समझ सकते हैं, उसको आसानी से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे जैसे 50% है, यहाँ पे कितना है 50%, हमें परसेंट हटाना है, तो क्या करेंगे सिंपल 50 लिखेंगे बटे 100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 50 सेकंड 50, 50 2 बार में काट देगा 1/2। तो ये वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को पहचानेंगे कैसे, फ्रैक्शन जो होता है वो बटे में कुछ लिखा होता है और उसके साथ में परसेंट का सिंबल नहीं लगा होता, वो फ्रैक्शन कहलाता है। परसेंटेज वैल्यू के साथ में तो परसेंटेज सीधे लगा होता है, तो हम जान जाते हैं कि ये परसेंटेज वैल्यू है। तो यहाँ पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, इधर फ्रैक्शन टू परसेंटेज है। जिसे यहाँ पर लिखा 150%, तो हमें इसको परसेंट हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे 150% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 50 2 बार में, 50 3 बार में, इसको काट देगा, तो कितना आ जाएगा 3/2। जैसे यहाँ पर 250 लिखा है, 250%, तो यहाँ पर 250% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, काट दो इसको, तो 25 4 में और 25 1 25, फिर 2 से काट दो, 2 1 5, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। जैसे 350 लिखा है, 350% लिखा है, तो यहाँ पर 350 लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे। अब ये 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 2 बार में और 5 7 35, ये आ जाएगा आपका 7/2। फिर जैसे यहाँ पर लिखा है 450, ये 450% है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 450 है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 5 दूनी 10 और 5 9 45, ये आ जाएगा आपका 9/2। इस तरह से हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज अगर दिया है तो उसको हम फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्जन करते हैं। तो हमने बताया कि फ्रैक्शन जो होता है वो बेसिकली रेशियो होता है, और रेशियो और परसेंटेज अर्थमेटिक के बैकबोन है। तो ये हमें कन्वर्जन आना चाहिए कि जैसा हम वैल्यू चाहें अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन में यूज कर सकें। अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन चाहिए तो हम तुरंत निकाल लेंगे, फ्रैक्शन दिया हमें परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज में ले लेंगे, रेशियो चाहिए तो तुरंत हम रेशियो बना लेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम वैल्यू जैसे 1/1 देखा, फिर 1/2 देखेंगे, फिर 1/3 देखेंगे, फिर 1/4 देखेंगे, इस तरह हम 1/20 तक देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1/3, तो अगर 1/3 लिखा है तो हम देखें कि 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर 100 को हम 3 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 3 3 9, यहाँ पे 1, फिर 3 3 9, 3 3 9, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 33 सही 1/3। तो यहाँ पर जो इधर आता है उसको सही में लिखते हैं, जो नीचे आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे हम भाग कर रहे होते हैं वो नीचे रहता है। तो ये 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 33 सही 1/3%। ये हमारी बेसिक वैल्यू है। जैसे 1/2 की 50% थी, इसी तरह 1/3 की कितनी वैल्यू होती 33 सही 1/3%। अब ये बेसिक वैल्यू हमें अगर पता है
तो इसकी और भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 2/3 है, तो 2/3 है तो हम जानते हैं कि 2/3 है, इसका मतलब ये 1/3 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये कितना हो गया 2/3। तो ये 2 तो मल्टीप्लाई में है, बस बेसिक वैल्यू हमें ध्यान देना कि नीचे 3 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/3 की वैल्यू कितनी है 33 सही 1/3% और मल्टीप्लाई इसको 2 से किया गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 2 3 6 और 2 1 2, यहाँ पर 3%। इस तरह से करेंगे। हम जानते हैं कि 2 की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जो सही में होता है उसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि 33 सही 1/3 को हम लिखते हैं 33 + 1/3, इसलिए हमें यहाँ पर इसमें भी मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम कहें कि यहाँ पर 4/3 तो यहाँ पर 4/3 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3% और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 4 3 12 1 13 और 4 1 4/3। अब यहाँ पे इनप्रॉपर बन गया है, 4 ज़्यादा है 3 से, तो 3 से इसको भाग दे दो, 3 से भाग दोगे तो 3 1 3, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 33 133 132 है तो 133 हो जाएगा, 3 इसे घटाओगे तो 1/3% ही आएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू इनप्रॉपर होती है, इनप्रॉपर जैसे यहाँ पर इनप्रॉपर है तो फ्रैक्शन भी लास्ट में इनप्रॉपर ही बनता है। जैसे यहाँ पे 4 ज़्यादा हो गया है 3 से, यहाँ पर तो ठीक था, यहाँ पे 4 3 से ज़्यादा हो गया, अंश हर से ज़्यादा हो गया, तो जैसे अंश हर से ज़्यादा जाएगा वैसे वैल्यू 100 के ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर देखो 133 हो गई है, जैसे यहाँ पर 5 ज़्यादा है 3 से तो वैल्यू 100 के ऊपर हो जाएगी, 166 हो गई है, ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें कि 33 सही 1/3% है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 33 सही 1/3%, इसको हमें फ्रैक्शन में चाहिए, परसेंट हटाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 33 को, तो 33 3 99 होता है, 3 3 9 3 3 2, 33 3 99 और ये जोड़ा जाता है तो 99 और 1 100 हो जाएगा, 100/3 और परसेंट का निशान हटाएंगे तब नीचे आ जाएगा 100, फिर 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ये 6 2/3%, तो यहाँ से क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छाक 18 3 छाक 18 और 3 छाक 18 1 19 और ये 2 जोड़ा जाता है तो प्लस करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 200/3 और परसेंट का निशान हटाएंगे तो नीचे 100, 2 जीरो कट गए तो ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 133 सही 1/3%, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 3 3 9 3 1 3 और 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 400/3 और परसेंट हटाएंगे उसका 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4/3। जैसे ये लिखा है 166 लिखा हुआ है, तो जिसे 166 2/3%
तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छाक 18, 3 छाक 18 19 और 3 एकम 3 एक 4, तो यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये सीधे 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 500 बटे 3 और परसेंट का 100, तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 बटे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। जो वैल्यू 100 के ऊपर होती है उसको इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वाली वैल्यू जो 100 के ऊपर होती है, जैसे यहाँ पे 133 सही 1/3% ये होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 133 है तो हम 100 अलग कर देते हैं, 100% प्लस 33 सही 1/3%। तो हम जानते हैं कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये जुड़ जाती है, यहाँ पे ये एक में जुड़ जाएगी तो 133 हो जाएगा। और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 33 सही 1/3 बेसिक होता है, 33 सही 1/3 1/3 होता है, कितना होता है 1/3। और इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/3। और अगर इसको सही हम वैसे लिखना चाहें तो 3 एकम 3 और 1 4, तो ये 4/3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है ये वाली 166 2/3%, तो हम इसको क्या करेंगे कि 100 को अलग कर लेंगे, तो 100 को हम अलग कर लेंगे, 100% हो गया, प्लस यहाँ पर बचेगा 6 2/3%, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, 100% की वैल्यू कितनी है 1 हो गई। यहाँ पर 6 लिखा है, तो हम ये जानते हैं कि ये 2 गुणे 33 सही 1/3% लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 गुणे और ये 1/3 की वैल्यू होती है, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3, तो ये टोटल कितना है 1 सही 2/3, तो 3 एकम 3 5/3। इस तरह से भी कर सकते हैं अलग अलग करके। आगे वैल्यू लेते हैं। जैसे लेते हैं कि 1/4, तो 1/4 है, तो 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का निशान लगा देंगे, तो ये काट देगा 25 बार भी, तो यहाँ पर 1/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%। बेसिक 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25% होती है। उसके बाद अगर हम 3/4 की हमें चाहिए, तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 25 तियाँ 75% आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें चाहिए 5/4, तो यहाँ पर 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25% होती है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 पंचे 125, ये इस तरह से। जैसे हमें चाहिए 7/4, तो यहाँ पर 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, मल्टीप्लाई 7 से कर दो, ये यहाँ पे परसेंट में है, तो 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है परसेंट। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 25% है, हमें परसेंट हटा के चाहिए वैल्यू, तो हम जानते हैं कि अगर 25/100 कर देंगे, परसेंट हटाएंगे 100, तो 25 सेकंड 25, इसको 4 बार में काट देगा, ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी। उसके बाद हमें 75 है, तो 75%, तो एक तो तरीका ये है कि 75/100 कर दीजिए सीधे, 25 तियाँ और 25 चक्कू काट देगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं 75 को कि 75% है, तो 75% को हम तोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे 50% प्लस 25%, तो 50 और 25% कितना होता है 50% और 25% कितना होता है 75% होता है। 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 25% की 1/4 होती है, तो यहाँ पर एलसीएम वैल्यू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 3/4। तो जैसे करना चाहो वैसे, ये परसेंट में वैल्यू होती है, आप 1% प्लस प्लस करके वैल्यू निकालोगे तब भी वही आएगा।
जैसे यहाँ पे लिखा है कि 125, तो 125 को पहले हम 100 अलग कर लेंगे, फिर यहाँ पे ये 25% है, 25% है। 100% की वैल्यू 1 होती है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 4 एकम 4 1 5/4। जैसे यहाँ पर 175% लिखा हुआ है, 75% लिखा हुआ है, तो 100% प्लस 50% प्लस 25% हो गया 175। तो ये 1 हो गया, ये एक आधा हो गया, और एक 25 कितना होता है, 1/4। तो ये तो 1 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस, तो या तो ऐसा कर लीजिए कि 4 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर 4 दो बार में काट देगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 4 और 7, तो 7/4 ये इस तरह से आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से सीखते रहिए मेरे साथ, करते रहिए कि वैल्यू कैसे प्रैक्टिस करें हम। तो इनको रटा नहीं जा सकता, 1-2 बार आप करेंगे प्रैक्टिस, इनको धीमे धीमे सीखेंगे और रोज़ करेंगे या हफ्ते में 1 बार करेंगे, तो फिर ये जो बेसिक वैल्यू है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ये बेसिक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, फिर हम उनसे रिलेटेड कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/5, तो 1/5, तो हम जानते हैं कि 1/5 होता है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 इसको काट देगा 20 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो ये बेसिक वैल्यू है, 1/5 की बेसिक वैल्यू है। फिर यहाँ पे हम 2/5 की अगर हम चाहते हैं, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 दूना 40% आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें 3/5 की वैल्यू चाहिए, तो 1/5 की वैल्यू होती है 20%, मल्टीप्लाई 3, तो 20×3 60% हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4/5 की चाहिए, तो 1/5 की वैल्यू 20% होती है, मल्टीप्लाई कर दो 4, तो 20×4 80% हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें 5 तो कट जाएगा, 6 ले लो, 6/5 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 1/5 की वैल्यू होती है 20%, और मल्टीप्लाई 6 कर दो, 6 दूनी 12, 120% हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे अंश बड़ा होता है वैसे वैल्यू 100 के ऊपर पहुँच जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 20%, ये 20% है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, 20/प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, 100 होता है, तो 20 सेकंड 20 5 बार में काट देगा, तो ये 1/5 आ जाएगा। फिर जैसे ये 40% है, 40%, तो यहाँ पर 40/प्रतिशत हटाएंगे, 100 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 20 से काट दो, 20 2 बार में, 20 5 बार में काट देगा, इसको 2/5 वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे जैसे 60% है, 60%, तो इसको हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर 60/100% हटाएंगे, 100, 20×3 60, 20×5 100, ये कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। फिर जैसे 80% है, 80%, तो 80% को हम कैसे लिखेंगे, 80/100 करेंगे, 20 8 बार, 20×4 80 होता है, और 20×5 100 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। जैसे 120 है, 120%, तो ये 120 है बटे 100 करेंगे, तो 20 इसको 5 बार में और इसको 6 बार में काट देगा, तो 6/5। तो आप जैसे करना है वैसे करो, इसको हम 100 + 20 भी कर सकते थे, जैसे ये है तो 120 जो है परसेंट में है, तो इसको हम कर सकते थे 100% + 20%, तो यहाँ पर 100 की 1 होती है, और 20 का कितना होता है, 1/5 होता है, तो 5 × 5 और 1 6/5 तब भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 1/5 की क्या है, बेसिक वैल्यू है, तो फिर उससे रिलेटेड हमें बस नीचे देखना चाहिए कि नीचे क्या है, ऊपर से मतलब नहीं, वो तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 1/5 की पहले वैल्यू लिखेंगे, नीचे अगर 5 है तो बस उसी से हम देख लेंगे। इधर बस सीधे अगर हम चाहे तोड़ के करें, चाहे 1-1% करें, या परसेंट हटा के नीचे सीधे 100 ले आए, वो तो आसान होता है, कर लेंगे आप। तो 1/5 हो गया। ऐसे देखते हैं 1/6,
तो 1/6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6 गुणे 100 और परसेंट का निशान लगाएंगे। तो ये 100 को हम 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो 6 कन 6, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 6 छंग यहाँ पर 4 आएगा, 40 हो जाएगा। हाँ, तो 6 छंग 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 सही 4/6, 6 से भाग दे रहे हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो हम ये जान गए कि जो 1/6 होता है उसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ये बेसिक वैल्यू होती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। अब इसकी हम बेसिक वैल्यू से और वैल्यू देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कट जाएगा, 3 लेंगे वो भी कट जाएगा, तो 4 लेंगे वो भी, तो सीधे 5/6 देखते हैं। तो हमें यह देखना चाहिए कि 1/6 की वैल्यू कितनी है, 16 सही 2/3%। और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंचे 80 होता है और 5 दूनी 10 होता है /3। तो यहाँ पर 10 बड़ा है हर से, 3 से बड़ा है तो 3 से भाग दे दिए, तो 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83 और 3 3 9 1/3%। इस तरह से करना होता है। यहाँ पर देखेंगे 7/6, 7/6, तो यहाँ पर 7/6, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3% मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर 16 सत्ती 112 होता है और मल्टीप्लाई 7 दूनी 14/3। तो ये 3 कितनी बार में जाएगा, 3 3 9 3 चक्कू 12, तो 4 जुड़ जाएगा तो 116 हो जाएगा। 3 चक्कू 12 2 14 होता है, तो ये आ जाएगा। तो अब जैसे ये यहाँ पे 6 से बड़ा हुआ 7, तो वैल्यू भी 100 के ऊपर चली गई। जैसे यहाँ पे एक और देख लेते हैं कि 7 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 8 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 11 ले लो, 11/6, तो यहाँ पर 16 सही 2/3%। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11, तो 11 16 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 176 और 11 दूनी 22/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब ये 3 सते 21, तो 7 इसमें और जोड़ दो, तो 7 6 13 यानी 183 हो जाएगा, 183 और 21 1/3%। इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमें परसेंटेज देखना है, तो इसे ये लिखा है 16 सही 2/3%, तो इसका हमें परसेंट हटाना है। तो 16 3 48 2 50/3, परसेंट हटाएंगे 100, तो 50 1 50, 50 2 बार में काट देगा, तो 1/6 आ जाएगा। जैसे हमें देखना है 83 1/3%, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा। तो और ये ऊपर वाला प्लस किया जाता है तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 250/3, परसेंट हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे, 25 से काट दो, 25 25 1 25, 25 चक्कू 100, 2 से काट दो, 2 5 बार में और 2 इसको 2 बार में काट देगा, 5/ कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। इस तरह से करेंगे इसको। अब देखते हैं 1/7, तो 1/7 जैसे है, जिसे लिखा है 1/7, तो 1/7 की वैल्यू बेसिक होती है, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि बेसिक क्या होता है। हमें रटना नहीं है, हमें कुछ भी रटना नहीं, मैथ में कुछ रटा नहीं जाता। ये वैल्यू एक नहीं है, हज़ारों में है, लाखों में है, इनको आप रट नहीं सकते। केवल बेसिक वैल्यू हम प्रैक्टिस करके ध्यान रखते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, उनको रटते नहीं हैं, तो जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 हमारे सामने आएगा तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट लगा देंगे। और 100 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 1 7, यहाँ पर बचेगा 3, 7 4 28, यहाँ पर 28 लिखेंगे, बचेगा हमारा 2, तो ये 14 सही
2/7% आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 सही 2/7%। अब इसकी हम बेसिक वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 2/7 है तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 दूनी 28, 28 2 दूनी 4/7%। जैसे यहाँ पर लिखा है 3/7 तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7% मल्टीप्लाई 3, 14 3 42, 3 दूनी 6/7%। जैसे यहाँ पर लिखा है 4/7 तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 14 चक्कू 56, 56 और 4 दूनी 8, 7 से जैसे ज़्यादा होगा हमें भाग करना होगा तो एक बार में जाएगा 7 1 7 तो ये कितना होगा 57, एक बचेगा 1/7%। इस तरह से वैल्यू हम निकालते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें 5/7 तो 14 सही 2/7 मल्टीप्लाई 5 तो यहाँ पर 14 पंचे कितना होता है 70, 5 दूनी 10/7 तो 7 1 7 तो कितना हो जाएगा 71, 7 1 7 बचेगा 3/7%। ये 7 है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है 6/7 तो 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7% होती है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो 14 चक्कू 56, 14 छाक 78, 84, 14 छाक कितना होता है 84 होता है। तो यहाँ पे 14 छाक 84 होता है और 6 दूनी 12 होता है 7 तो 7 दूनी 14 एक बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 85 और 7 5 12 5/7% होता है। तो यहाँ पे 7 रखेंगे नहीं 8 रखेंगे सीधे तो यहाँ पर 8/7 है तो 14 सही 2/7 पर गुणे यहाँ पर 8 से तो 14 8 14 7 91, 14 8 112 और 8 दूनी 16/7, 7 दूनी 14 दो बार में चला जाएगा तो 2 प्लस करेंगे तो 114 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 2 16 2/7%, 2/7%। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते चले जाएंगे। तो जैसे देखो 7 के ऊपर ज़्यादा हुआ 8 तो वैल्यू 100 के ऊपर पहुंच गई। अब यहाँ पे जैसे हमें देखना है कि 14 सही 2/7%। तो इसको हमें परसेंट हटाना है तो 14 सती कितना होता है 98 और 200 हो जाता है /7 और यहाँ पे 100 लगा देंगे। परसेंट का 100 से कट जाएगा 1/7 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 28 सही 4/7% है तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 7 × 56 हासिल है 5, 7 दूनी 14 5 19 हो जाता है और प्लस करेंगे 4 तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 200/7 गुणे 100 तो 2 0 कट जाएगा कितना आ जाएगा 2/7। तो इस तरह से हम करते रहेंगे। आगे आप प्रैक्टिस कर लेना पूरा। तो जैसे यहाँ पे एक वैल्यू और बता देते हैं जिसे ये यहाँ पे जैसे यहाँ पर लिखा है 114 2/7% तो 100 आप अलग कर लीजिए 100%। यहाँ पर प्लस करो ये 14 सही 2/7%। 100 का मतलब 1 होता है, 14 का मतलब 1/7 होता है, 1/7 होता है। तो बेसिक वैल्यू पता ही होगी तो 7 1 7 और 1 8/7 इस तरह से। अब देखेंगे कि 1/8 तो 1/8 होता है 12 सही 1/2%। ये बेसिक होता है, आप भाग देंगे इतना ही आएगा। उसके बाद में अगर हम देखें 3/8 तो हम जानते हैं कि 12 सही 1/2% मल्टीप्लाई 3, 12 3 36, 12 3 कितना होगा 36 और 3 1 3, 3 से ज़्यादा है तो एक बार 2 1 2 और 1 हो जाएगा 37 सही 1/2%। ये यहाँ पर इन प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे लिखा है 5/8 तो 5/8 तो 12 सही 1/2 बेसिक हो गया
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 12 पंचे 60 होता है, और 5 एकन 5/2, तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे 5 को तो 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 62 सही 1/2%। जिसे यहाँ पर देखेंगे कि 7/8, तो यहाँ पर 12 सही 1/2% मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर 12 सती 84 और 7 एकन 60/2, तो 3 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 87 1/2%। जैसे यहाँ पर देखें 9/8, तो 9/8, तो यहाँ पर बेसिक वैल्यू 1/8 कितनी होगी, ये होगी गुणे 9, तो यहाँ पर 12 9 108, 9 एकन 9, 4 बार में चला जाएगा, 2 चक्कू 8 होता है, तो 4 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 112 और 4 दूनी 8 1/2%। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट करना है, जैसे लिखा है कि 12 सही 1/2%, तो 12 दूनी 24 और 1 25, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 गुणे 100, तो 25 इसको 4 बार में काट देगा तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 37 सही 1/2%, तो 37 से भाग देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सती 14, 2 3 6 1 7 और प्लस करेंगे 1 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 75/2 गुणे 100, 25 3 बार में 25 4 में काट देगा तो 3 आ जाएगा 8। इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं 1/9, जैसे यहाँ पे लिखा है 1/9, तो हम जानते हैं कि 1/9 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का निशान लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 को हम 9 से भाग करेंगे, तो 9 एकन 9, यहाँ पर 1 आएगा 10 हो जाएगा, फिर 1 बार चला जाएगा, फिर यहाँ पर 1, तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 11 सही 1/9, ये बेसिक वैल्यू है। अगर इसको हम लिख दें 2/9, तो जब 2/9 लिखेंगे तो हम जानते हैं कि 1/9 तो बेसिक वैल्यू है और 2/9 जो है वो उसी का एक मल्टीपल है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1/9 की वैल्यू लिखेंगे, तो 11 सही 1/9 और मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 दूनी 22, 2 एकन 2, यहाँ पर आ जाएगा 9%। इस तरह से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। जिसे यहाँ पर हम 3/9 तो कट जाएगा, 4/9 लेते हैं, 4/9, तो 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11 सही 1/9%, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चौक 44 होता है, 4/9%। ऐसे हम लेंगे 5/9, तो 5/9 लेंगे तो 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11 सही 1/9%, और इसको हम 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 पचे 55 और 5 एकन 5, और यहाँ पे आ जाएगा 9%। जिसे यहाँ पर 6 कट जाएगा, 7 लेते हैं, तो 7/9 जब लेंगे तो 7/9 है तो 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 7 से, तो 7 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 7 77 और 7/9%। इस तरह से हम वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे अगर हम 8 लें तो 8/9, तो कितना आएगा यहाँ पर 8/9, तो 8/9 लेंगे तो ये 1/11 सही 1/9% गुणे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8/9%। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो अब इधर देख लेते हैं कि जैसे ये लिखा है 11 सही 1/9%, ये परसेंट में है, तो यहाँ पर परसेंट में ये है और हमें परसेंट नहीं चाहिए, तो 11 9 99 और 1 100, 100/9 कर देंगे और परसेंट का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/9। जैसे यहाँ पर लेते हैं 22, 2 सही
परसेंट, तो परसेंट हमें नहीं चाहिए। तो जब 2 की इसकी 22 9 या 198 और 2 200 होता है, और यहाँ पर 9% हटाओगे 100, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/9 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 44/4/9% है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाएंगे तो 9 चौक 36 हासिल आए 4, 9 चौक 36 4 40, 9 चौक 36 हासिल आए 4, 9 चौक 36 4 40, और इसमें प्लस करोगे 4 तो कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। 6 4 10 हासिल आया 1, 410। तो यहाँ पर रखोगे 410 बटे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 चौक 36 के 6 हासिल आए 3, 9 चौक 36, जिससे यहाँ पे हम देखेंगे कि 44 सही 4/9%। तो 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 हासिल आए 3, 9 चौक 36 हासिल आए 3, और 9 चौक 36 3 39, और यहाँ पर ये ऊपर वाला प्लस करोगे 4 तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 400। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 बटे 9 गुणे परसेंट का 100, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो इस तरह से 4/9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। अब हम 1/10 देखते हैं। तो हमारी 1/9 की बेसिक वैल्यू क्या है, 11/9%। तो 1/10 देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1/10 की हम बात करें, 1/10, तो 1/10 की बात करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 करेंगे, परसेंट का निशान लगाएंगे, 1 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो 1/10 की वैल्यू क्या होती है 10%। ये 10%, ये तो बेसिक वैल्यू हो गई। अगर हम 2/10 करें कट जाएगा, 3/10 रखते हैं। 3/10 अगर निकालना है तो सबसे पहले 1/10 की वैल्यू होती है 10%, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये कितना हो जाएगा 30%। यहाँ पर रखेंगे 4 कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 7/10। तो 7/10 रखते हैं तो 1/10 की वैल्यू 10% गुणे 7 कितना हो जाएगा 70%। उसके बाद में 8 कट जाएगा, 9 रखते हैं, 9/10। तो यहाँ पर 1/10 की वैल्यू होती है 10%, मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 90% आ जाएगा, 90%। अगर यहाँ पे हम रखें 11/10, तो 11/10 कितना हो जाएगा 10% गुणे 11, मल्टीप्लाई 11 तो 110%। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर इम्प्रॉपर में गया, 11 10 से बड़ा है तो 100 के ऊपर वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमें 10% लिखा हुआ है, परसेंट हटाना है, तो 10% का 100 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 30%, 30% का हमें परसेंट हटाना है, तो क्या करेंगे 30/100 कर देंगे, परसेंट हटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 70%, कितना लिखा है 70%, तो यहाँ पे 70/100 सिंपल 7/10 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 90% लिखा है, 90%, तो यहाँ पर 90%/100, ये कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। जैसे ये लिखा है 110%, तो 110% लिखा है तो आप ऐसे कर सकते हैं 110/100, तो कितना आ जाएगा 11/10 आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे ये 110% था तो इसमें हम 100 अलग कर सकते थे, 100% और प्लस 10%, 110 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू 1 होती है और 10% की 1/10 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 10 एकम 10, 11/10 तब भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू इस तरह से हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करते हैं। तो हमने 1 से 10 तक देखा, तो हम 1 से 10 तक की हम वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं।
जैसे हमने सबसे पहले देखा कि एक कितना होता है 100%, 100% होता है, और 1/2 जो होता है वो 50% होता है। अगर 1-2% होता है तो उसका आधा है, एक का आधा, तो 100% है तो 50% हो जाएगा। 1/3 कितना होता है 33, सही, 1/3%। ये एग्जैक्ट वैल्यू है और इसी को हम लिख सकते हैं 3.3%। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है और इसी की ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर 1/4 लिखा हुआ है तो ये 25% है। अगर लिखा 1/5 तो ये 20% है। अगर 1/6 लिखा है तो ये 16, सही, 2/3% है। और इसी को हम लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट 16.66%। ये अप्रॉक्सीमेट है इसकी। उसके बाद 1/7 की हम बात करें तो ये होता है 14, सही, 2/7%। और इसकी अप्रॉक्सीमेट होती है 14.28%। और 1/8 की बात करें तो 12, सही, 1/2%। और ये इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट नहीं होती, इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 12.5% ये। और 1/9 की अगर हम बात करें तो ये होता है 11, सही, 1/9%। और इसी को हम 11.11% अप्रॉक्सीमेट में लिखते हैं। 1/10 की वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है 10%। तो ये बेसिक वैल्यू है 1 से 10 तक। तो हम आज इतना ही रखेंगे। ये बेसिक वैल्यू है, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो इनसे हम अभी देख रहे थे कि इनसे कैसे वैल्यू बन रही थी वो हम देख रहे थे। तो इतना ही रखते हैं। तो 1 से 10 तक हमने देखा, तो हमें बेसिक पे ध्यान देना चाहिए। जो इनकी बेसिक वैल्यू है इनको बार बार प्रैक्टिस में लाना चाहिए। जब हमें बेसिक याद हो जाएंगी तो इनसे रिलेटेड जो वैल्यू है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये पहला ही पार्ट है सिंप्लीफिकेशन में। इसके बाद हम 11 से 20 देखेंगे, उसके बाद स्क्वायर देखेंगे, क्यूब देखेंगे, और जो बैंक और पीओ में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे। और पीओ में सिंप्लीफिकेशन कभी आता है, कभी अप्रॉक्सीमेशन आता है, तो अप्रॉक्सीमेशन का भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये सीरीज़ अभी लंबी चलेगी, आप इसको पढ़ते रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सारे ग्रुप पे आप शेयर कर दें तो ज़्यादा लोग जुड़ें तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो आज इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।